हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमआईएम पार्टी के एक्स कार्यकर्ता शानुल सैयद जी। शानुल सैयद जी, आप बताइए, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि एमआईएम पार्टी मुसलमानों की है ही नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एमआईएम में 13 साल तक था जी। और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं था, कुछ ओहदे भी थे मेरे पास। मैं पश्चिम महाराष्ट्र का प्रभारी था, थाना डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी था। इसके अलावा कैंपेन के लिए बिहार में इंचार्ज था, गुजरात में इंचार्ज था। मैंने 13 साल पार्टी के लिए काम किया, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला इस पार्टी को बनाने वाले बुनियादी लोग जो है वो इस्लाम से खारिज जमात महदविया से है और दूसरे बहुत सारे मसाइल, जब मैं पार्टी में था उस वक्त भी मैंने सूद का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे उठाया था, लेकिन वो दब गया, उतनी बात नहीं है। तो आखिर में जब महदवियत का मसला है तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया। मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी, हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। शानुल सैयद जी, कल आपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि एमआईएम पार्टी के जो पार्टी है, प्रेसिडेंट है या पार्टी है, ये महदवी है। ये किस तरह से कहा गया है? इसका क्या एम है? क्यों ऐसे ये पार्टी कहलाई है? असल में आप देखेंगे तो इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं जी। तो फिरके जो एक्सेप्टेबल हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे फिरके हैं जो इस्लाम से खारिज हैं, जो इस्लाम के है ही नहीं। जैसे हाँ बोलिए। अकबर जो पार्टी है एमआईएम के, उसके सारे कार्यकर्ता अपने आप को तो इस्लामी बताते हैं, 5 वक्त के नमाजी बताते हैं। नहीं, मैं इसको समझाता हूँ कहाँ से ये पार्टी महदवियों की पार्टी है और कैसे इसके लोग महदवियत के हैं। असले में इसके लिए आपको समझना पड़ेगा महदवियत क्या है। जी बताइए। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी जो रिसालत है, मेरी नबूवत है आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों को नबी बनने का शौक चढ़ा, तो उनकी एक हदीस थी जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आखिरी टाइम होगा उस टाइम पे एक इमाम मेहंदी आएंगे जो मेरी औलाद में से होंगे, मतलब उनके बाप का नाम, उनकी माँ के नाम, वो जो होगा अल्लाह के नबी के नाम पे होगा और उनके ख़ानदान से होंगे। अब इस लूप को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को आखिरी वक्त का इमाम मेहंदी होने का दावा शुरू किया और ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से शुरू हो गया था। इसी सिलसिले में इंडिया में एक बहुत मशहूर हुए कादियानी, तो उस पर उलमाए कराम ने गुलाम मिर्ज़ा कादियानी पे कुफ्र का फतवा दिया। कादियानी इतना डीप घुस गए थे कि पाकिस्तान की हुकूमत में घुस गए थे वो लोग। इसी तरह इंडिया में एक फिरका था महदवी, जिसको सैयद जौनपुरी ने अपने आप को इमाम मेहंदी कहा, अपने आप को अल्लाह भी कहा, रसूल जैसा भी कहा। और उनकी किताब में लिखा है कि अगर हम जो मुसलमान हैं आम, अगर हम महदवियों के नज़दीक अगर हम सैयद जौनपुरी को इमाम मेहंदी नहीं मानते तो हम सब काफिर हैं। उनकी बुक में ऐसा है? हाँ, उनकी बुक में है, उनकी मतलब किताबों का हवाला, हाँ हवाला मौजूद है, मैं बुक का हवाला दूंगा, सारी चीजें हैं। अब जब मैं एमआईएम में खुद था पहले जी। और 1-2 साल नहीं 12-13 साल था एमआईएम में। सो हमको तो ये लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और एक शख्स बहादुर यार जंग नाम का था, उसने पार्टी बनाई। अब जब डीप में घुसे तो पता चला ये बहादुर यार जंग जो था एमआईएम का फाउंडर, ये सैयद जौनपुरी का फॉलोअर था और महदवी था। और ये उस वक्त अंजुमन महदविया करके एक जमात होती, जैसे इस्ना अशरी शिया जमात है, जमीयत अहले हदीस है, उलमाए देवबंद है, अहले सुन्नत वल जमात है, वैसी इनकी एक महदवियों की जमात है अंजुमन महदविया सोसाइटी ऑफ महदवीज। आप गूगल पे जाइए, जब आप डालेंगे तो आपको मिलेगा ये अंजुमन महदविया का भी प्रेसिडेंट था बहादुर यार जंग, ठीक है, जिन्होंने ये पार्टी तो बनाई। जिस महदवियों के नजदीक हम सब काफिर हैं, हम मुसलमान ही नहीं है उनके नजदीक, खाली वोट लेने के लिए उसने उस पार्टी को भी बनाया एमआईएम को, और जब तक वो जिंदा रहा एमआईएम का वो प्रेसिडेंट रहा। आप समझ रहे हैं? अब असदुद्दीन ओवैसी का जो रोल है जी। ये क्यों महदवी हुए या मेरा इल्जाम क्यों है? ये बहादुर यार जंग महदवी था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मिल जाती हैं।
अब जब वो मेहदवी था तो इस्लाम से खारिज है, इसमें उलमाए देवबंद का फतवा मौजूद है, मैं फतवे की कॉपी आपको देता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का फतवा है, जमीयत अहले हदीस का, इस्ना शरी शियाओं का, जितनी तंजीमें हैं सब ने कादियानियों को, शकील बिन हनीफ के मानने वालों को और इन मेहदवियों को इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। मतलब बहादुर यार जंग मेहदवी था, इस्लाम से खारिज था। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमान है, हर साल उसकी कब्र पर उसकी बरसी के दिन ये फातिया चढ़ाने जाते हैं, उसका भी फोटो वगैरह देता हूं आपको, उसकी कब्र पे जाके दुआ करते हैं। और इनके साथ वहां मेहदवियों का जो इस वक्त का सदर है पूरे हिंदुस्तान का, मौलाना मसूद मुस्तहबी, वो हमेशा रहता है। समझ रहे? अब हद तो ये हो गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जलसा होता है हैदराबाद में, उस जलसे में इस मौलाना मसूद मुस्तहदी मेहदवी को वो अपनी तकरीर में कहता है कि मैं बहैसियत मेहदवी तकरीर कर रहा हूं, बहैसियत मुसलमान नहीं। वो अपने आप को अलग कर रहा है, इसे कादियानी कहे कि बहैसियत कादियानी कर रहा हूं, और असदुद्दीन ओवैसी पीछे बैठे रहते हैं, एक लफ्ज नहीं निकालते। तो मतलब इन्होंने मेहदवियत को तस्लीम किया है। वरना अगर एक आम मुसलमान का मामला यह है कि अगर नमाज में इमाम किरत कर रहा है और कुरान में गड़बड़ी हो जाती तो पीछे से उसको लुकमा देना है। जी हमने वो इमाम होने के बावजूद एक मुसलमान को लुकमा देना है, उसको रोकना है कि तुझसे गलती हुई। तो ये अगर ईमान वाले थे, ये मुसलमान हैं, तो ये रोकते कि आप बहैसियत मेहदवी यहां तकरीर नहीं कर सकते, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुसलमानों का बोर्ड है आपके नजदीक। तो जो शख्स इमाम मेहंदी सैयद जौनपुरी को इमाम मेहंदी नहीं मानता वो काफिर है, तो आप चुप क्यों रहे? मतलब आपने मेहदवियत को तस्लीम किया, यही मेरा इल्जाम है, और ये मेहदवी है। तो इसके अलावा और भी किसी ने इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया कि पहले आप ही शख्स हैं? नहीं, मेहदवियत का जो तहकीक है वो मैंने की, और मेरा चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी से या इनकी पार्टी के किसी भी बड़े स्पीकर से जो बैठते हैं कि मेहदवियत पे आकर मुझसे मुनाजरा करे, और बहादुर यार जंग मेहदवी था कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हर साल उसकी कब्र पे जाते हैं कि नहीं, या आके मुझसे डिबेट कर ले। इल्जामात तो इन पे बहुत आए, मैं शख्सी इल्जामात पे जाना भी नहीं चाहता है। 15 बोतल खून के आए, 50 इल्जाम आए, और एक बड़ा इल्जाम और है, वो भी बताइए क्या है हमारे दर्शकों को। बड़ा इल्जाम तो ये है कि जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो पता चलेगा एक दारुस्सलाम बैंक है इनका। जी। अब सबको मालूम है इस्लाम में सूद हराम है। जी हाँ, सूद हराम है। जी हराम है। तो सूद का बैंक चलाना हलाल कैसे हो गया? ये तो दीनदार है, नमाजी है। एक लेमैन है ना जो नमाज नहीं भी पढ़ता है, उससे भी पूछेंगे तो कहेगा सूद हराम है। उसको अल्लाह के नबी की एक अदना सी हदीस याद है कि जिसने सूद लिया दिया उसने अपनी मां से जिना किया। कितना बड़ा गुनाह है। और ये तो अपने आप को दीनदार, नमाजी, दाढ़ी, टोपी, सर सजदे में, हमेशा फोटो में भी वीडियो में भी नमाज के चलते रहते के साथ बहुत बड़े दीनदार है। इनको इल्म नहीं सूद हराम है। फिर इनसे किसी ने पूछा तो इन्होंने कहा मैं जिम्मी मुल्क में रहता हूं। जिम्मी मुल्क यानी इस्लामिक मुल्क में नहीं रहता हूं। तो भाई इस्लाम के कानून है, आप आलिम दीन नहीं है, आप जाइए उलमाओं से राब्ता कीजिए जिम्मी मुल्क में रहने के क्या कवानीन है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अगर तुमको खाने को नहीं है, फाके पड़ जाए ना, तो सूअर का गोश्त आप खा सकते। लेकिन इस्लाम ने यह इजाजत नहीं दिया कि फाके पड़ गए, अपने पेट भर लिया, आप सूअर काट के एक दुकान ही खोल दिए, धंधा खोल दिए कि भाई लाओ 200 रुपए किलो सूअर का गोश्त, सूअर का गोश्त। यह अलाउड थोड़ी है। तो आपको बैंक अकाउंट खोलना एक मजबूरी है, क्योंकि आपको आज कारोबार करना है तो यूपीआई लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगता है। तो एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ये मजबूरी है, जिस तरह सूअर खाना आपके फाके पे मजबूरी है। लेकिन उसी का बैंक खोल लेना, ये मुझे नहीं पता था कि सूअर खाना भी हाँ, आप देख लीजिए कुरान में वाज़े है इस चीज को। आपकी अगर फाके की नौबत है तो आप खा सकते हैं, कुरान की आयत भी दे दूंगा आपको किसी भी आलिम दीन से। और ये आलिमो दीन की इज्जत करते हैं, बोलते हैं। अभी बीच में इन्होंने तकरीर की थी कि लिफाफे लेने वालों तुम्हारा घर से निकलना मुहाल कर दूंगा। अरे वो तो लिफाफे लेते हैं, अब तो झोले लेते हैं बड़े बड़े। यही इल्जाम है ना। मैं ए टीम बी टीम के इल्जाम में जाऊंगा भी नहीं, वो सब तो बात के मसले हैं। आप तो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, और अगर सही में आप ईमान वाले मुसलमान हैं तो सबसे पहला काम उस खारिज इस्लाम बहादुर यार जंग की कब्र पे जाना बंद करिए और लानत करिए उस सैयद जौनपुरी पर जिसने इस्लाम से खारिज हुआ और अपने आप को इमाम मेहंदी, अल्लाह और नबी होने का दावा किया।
इन्हीं के एक वक्ता आसिम वकार साहब से लाइव डिबेट में, आप गूगल करके सर्च करिएगा वो डिबेट, उसमें मिल जाएगा। किसी एंकर ने सवाल किया कि आप क्या कादियानियों को मुसलमान मानते हैं? तो आसिम वकार साहब ने, मैं उनको सलाम करता हूं क्योंकि ये मुसलमान होने की दलील है। उन्होंने क्या कहा, मैं कादियानियों को मुसलमान नहीं मानता, और जो शख्स भी कादियानियों को मुसलमान मानेगा मैं उसको भी मुसलमान नहीं मानता। तो इनसे पूछना चाहिए, जब आप मेहदवी को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते, और आपका असदुद्दीन ओवैसी मेहदवियों को पर ईमान लाकर उन पे घूम रहा है, तो वो क्या मुसलमान बचा? अगर कादियानियों के रूल है तो कादियानी को इस्लाम से खारिज करने की वजह क्या थी? गुलाम मिर्जा कादियानी ने अपने आप को मेहदी डिक्लेयर किया था, ईसा डिक्लेयर किया था। इस वक्त पे उलमाए कराम ने उसको इस्लाम से खारिज किया था, तो इसने भी अपने आप को इमाम मेहदी जब डिक्लेयर किया है, सबको मालूम है कि इमाम मेहदी आए नहीं। इमाम मेहदी आए होते तो इस्लाम की हुकूमत हो जाती। हाँ, आज तो मुसलमान मारा जा रहा है, फिलिस्तीन आपके पास परेशान है। आज उसको 400 साल हो गए आके गुलाम मिर्जा को, अभी तक कहां है मुसलमानों की हुकूमत? कहां से वो झूठा इमाम मेहदी है? इनकी 880 से ज्यादा मस्जिदें हैदराबाद में है मेहदियों की। ये धीरे धीरे जिस तरह पाकिस्तान पे कादियानियों ने कब्जा किया, उस तरह ही हिंदुस्तान में मुसलमानों को वरगला कर उलमाए दीन पर अटैक करते हैं, उलमाए दीन को बुरा भला कहते हैं। इन्होंने अभी बिहार में एक तकरीर किया, जो इमाम का विरोध करेगा उसके खिलाफ खड़ा होगा, फिरौन है, नमरूद है, और आप सूद लेके वली अल्लाह है। आप झूठे मेहदी को फॉलो अप करके मुसलमान है। पहले अपने ईमान वाले होने की दलील दीजिए कि आप उस मेहदवी से, बहादुर यार जंग से, सैयद जौनपुरी से किनारा करते हैं कि नहीं? हम तो कुरान हदीस पे चलने वाले हैं। आइए दलील से। आपको बहुत शौक है ना, आप बैरिस्टर है ना? बाबरी मस्जिद का रोना रोते हैं हमेशा। मालूम है आपको बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी का सदर कौन था, मालूम है आपको? जी बताइए, हमारे दर्शकों को अच्छे से इस बात को एकदम तरकीब से बताइए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर इनके वालिद थे। जब ये मस्जिद तोड़ी गई इनके वालिद थे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी बात पर इनकी पार्टी में बाकी के 5 एमएलए छोड़ के पार्टी चले गए और एक नई पार्टी बना ली, एमबीटी, मजलिस बताओ तहरीक। इनके बाप ने कुछ नहीं किया, मजलिस बताओ तहरीक। हाँ, ये तो पार्टी बनी, अमानतुल्लाह खान ने बनाई इसी के विरोध में। और ठीक है ना भाई, आपके वालिद कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद भी कितने सालों तक बाबरी मस्जिद का केस चला सुप्रीम कोर्ट में। आप तो बैरिस्टर है ना भाई। बाबा साहेब अंबेडकर बहुजनों और दलितों के हक के लिए कोर्ट में खड़े नहीं हुए, कभी लड़े नहीं केसेस। आप तो बैरिस्टर थे भाई, आप भी कोर्ट में खड़े हो जाते, लड़ते। आपको तो प्रैक्टिसिंग करने की भाई, आप बैरिस्टर है, वकील से बड़े हैं आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बोलते कि आपकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। कपिल सिब्बल लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, दूसरे बड़े वकील लड़ते हैं, आप खुद एक बैरिस्टर कौम के लिए खड़े हो जाते। अब तो बैठ के तमाशा, सिर्फ तकरीरों में बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद, CA-NRC तकरीरों में, वक्फ बोर्ड कानून तकरीरों में, सब तकरीरों में, 3 तलाक तकरीरों में। कौन से केस में आप खुद खड़े हुए एज अ बैरिस्टर? और जिरा की मीडिया पे जिरा करना आसान है, कोर्ट में खड़े रह के क्यों नहीं जिरा करते? और अगर आप बैरिस्टर हैं, मुसलमानों के रहमन, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो की ना रहनुमाई, वो लड़े। उस वक्त के मुसलमान वो वकीलों ने भी लड़ा। आपको मालूम होगा भगत सिंह का केस कौन लड़ा था? मुसलमान वकील थे। लेकिन इनको पढ़ी नहीं है, इनको कुछ नहीं पढ़ी, इनको सिर्फ नोट चाहिए, नोट। आज भी इनका जो घर था ना औसा में, महाराष्ट्र में, ये औसा लातूर में जहां से ये गए हैं, वहां इनके घर के बाजू में मेहदवी मस्जिद है। आप गूगल करके औसा मेहदवी मस्जिद डालिए, मिल जाएगा। तो ये मेरा खाली इल्जाम नहीं है, विद दलाइल है, मैं सारे दलाइल दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉडकास्ट में लगा लगा के दिखाइए, ताकि लोगों को समझ में आए, इन गुमराह लोगों से बचे। मैं खुद 13 साल इस पार्टी में था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। बाकी छोटी मोटी चीजें ये जो बोलते थे वो सब ठीक है, एज अ पॉलिटिक्स हम समझते थे, लेकिन ये ईमान की बात है, अल्लाह के रसूल के रिसालत की बात है, इस पे समझौता नहीं कर सकता मैं। और अगर आप कहें कि भाई ये दीनदार है, नमाजी है, परहेजगारी है शक्ल से, अरे दुनिया में शैतान से बड़ा नमाजी कौन था? दुनिया का कोई कोना ही नहीं था जहां इब्लीस ने सजदा नहीं किया, फिर भी उसको अल्लाह ने शैतान करार क्यों दिया?
क्या नमाजी या लिबास या दाढ़ी होने से ही आदमी मुसलमान होता है? ईमान का तकाजा होने से होता है, ईमान पर अमल करने से होता है। जब इनका ईमान ही नहीं बचा, इन्होंने एक झूठे को इमाम मेहदी मान लिया और ये दूसरे उलमाए दीन को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। सलमान नदवी को बोलेंगे, मौलाना कौन से वो नेरुल वाले आपने सज्जाद नुमानी साहब को बोलेंगे। अभी बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है, उलमाए दीन को लॉलीपॉप दिया, किसी को टिकट भी नहीं दिया। इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और अब मुसलमानों के वोट पर ये बन के मैदवियत को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस तरह कादियानियों ने या जिस तरह यहूदियों ने अपने एजेंडे को किया, ये उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा एक इल्जाम काफी क्लियर हुआ कि अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी या एमआईएम पार्टी, जिसे चेहरा कहते हैं मुसलमानों का, जो हमेशा मुसलमानों का अपने आप को रहबर मानते हैं या लोगों को बताते कि मैं रहबर हूं, वो मुसलमान है ही नहीं।